हेलो गाइज, जय हिंद दोस्तों। आज हम 60 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, कर्नाटक में मिलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गाइज ये 60 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे ज़रूर देख कर जाएँ। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन बी, गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में है, जो कि परीक्षा में पूछा गया है। हिमालय प्रदेश में चंद्रभाग किस नदी को कहा जाता है? हिमालय प्रदेश में चंद्रभाग किस नदी को कहा जाता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, चिनाब नदी को कहा जाता है। चिनाब नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है गाइज आपके ऑप्शन है 12 जनवरी, 7 अप्रैल। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब कब हुआ था? तो सही जवाब है गाइज आपके ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? कर्नाटक का गांधी ए ऑप्शन सदाशिवराव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। इन 60 क्वेश्चन में कमेंट करें आप कितना सही किए। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी, हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर को ने गीतांजलि पुस्तक की लेखक को कहा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, अशोक ने कराया था। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आपके ऑप्शन है 18 कैरेट, 22 कैरेट, 26 कैरेट, 24 कैरेट। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को जो है राजघाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, राजघाट कहा जाता है। पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गाइज पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। किससे है? पीली क्रांति का संबंध ऑप्शन ए, तिलहन से है। इन 60 क्वेश्चन कितने सही अटेंड करें कमेंट जरूर लिखें। थीनबाद किस नदी पे स्थित है? तो थीनबाद गाइज रावी नदी पे स्थित है। किस पे है? ऑप्शन ए, रवि नदी, सॉरी। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम जरूर लिखें कैप्टन में। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है कान, हाथ। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी, टांग में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना ऑप्शन ए, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू रहा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय गीत गाने में ऑप्शन ए, 52 सेकंड लगता है। 65 सेकंड गाइस गलत है। सही जवाब गाइज ऑप्शन ए, 52 सेकंड लगता है। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी, नादिर शाह। कोहिनूर हीरा किसने लूटा? नादिर शाह ने। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए जो है ऑप्शन सी, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब कमेंट करें। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन गाइज ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है कमेंट जरूर लिखें। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। क्या है? जूडो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, मणिपुर में। पोलो खेल का प्रचलन मणिपुर में हुआ था।
भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क, पुर्तगाली, यूनानी या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए, तुर्कों ने प्रारंभ किया था। और कहाँ से शुरू हुआ? मणिपुर से। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, रूस। कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो शतरंज खेल का जन्मदाता देश जो है ऑप्शन ए, भारत को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश ऑप्शन बी, इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में हुई। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 8, 7। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, 7 होता है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सही जवाब कमेंट में लिखें। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी, 4 होते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सही जवाब कमेंट लिखें। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, 9 होते हैं। बेसबॉल प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सही जवाब कमेंट में लिखें। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए, 6 होता है। कोई भी परीक्षा देने जाए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें, स्किप ना करें। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 9, 10, 4, 5। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? आपके ऑप्शन है बेसबॉल, सॉफ्टेड बॉल, कार्प बॉल, हैंडबॉल। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी, कार्प बॉल होते हैं। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा के नाम से जो है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 45 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन डी, 90 मिनट होती है। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वाल्ट का बादशाह जो है सर्गेई बुबक्का को कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब है गाइस किस क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड के नाम से? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, शेन वॉर्न को, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, डिकी बर्ड को जाना जाता है। बाम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से जो है ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर को जाना जाता है। टर्बिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो टर्बिनेटर के नाम से जायज ऑप्शन डी, हरभजन सिंह को जाने जाते हैं, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब है गाइज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ऑप्शन बी, अफ्रीका है। पहला कौन है कमेंट में ज़रूर लिखें। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 61 क्वेश्चन कितने सही अटेंड करें कमेंट में ज़रूर लिखें। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। यदि 61 क्वेश्चन में यदि आप जो है 50 हेर फेर करते हैं तो आपकी तैयारी उत्तम है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यदि आप 40 करते हैं 61 में तो आपकी तैयारी मध्यम है। भारत का
पहला गृह मंत्री कौन है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आप 61 में से 30 अटेंड करते हैं तो आपकी तैयारी जो है अभी जो है मीडियम है। भारत का पहला रेल मंत्री कौन है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी जान मथाई हैं। कमेंट में लिखें आप किस पहलू पर हैं। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है? तो सही जवाब है गाइज भारत का पहला वित्त मंत्री जो है ऑप्शन सी आर के खनमुख चट्टी हैं। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन है? तो सही जवाब है गाइज भारत का पहला विदेश मंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू हैं, ऑप्शन डी। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपके ऑप्शन है, तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सही जवाब है गाइज पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो है ऑप्शन बी श्री राजगोपालाचारी हैं। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सही जवाब है गाइज भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी सुकुमार सेन है, ऑप्शन बी। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो सही जवाब है गाइज, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए वजाहत हलीबुल्ला। भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए सुषमा सिंह, ऑप्शन बी एन श्रीनिवासन राव है। भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो सही जवाब है गाइज जीवी मावलकर, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए जीवी मावलकर। कोई भी परीक्षा देने जाएं इम्पॉर्टेंट है आपकी वीडियो। भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी MC सेतलवाड़ हैं। इन 61 क्वेश्चन कितने सही अटेंड करें कमेंट में ज़रूर लिखें गाइज। भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए NR पिल्लई हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी हैं। कमेंट में लिखें सुचेता कृपलानी किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।